गीता भगवान की जय। आज हम पढ़ेंगे गीता का अध्याय 15। 14 तक कल पढ़ लिया था, तो अब 14वां पढ़ेंगे। 15वां, 14 कल पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे 15वां अध्याय। तो गीता का 15वां अध्याय भगवान अनुवाच। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर स्वरूप मूल वाले और परम ब्रह्म मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप को कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा जाता है, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ना तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हुए हूँ। इस प्रकार दृढ़ और निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। जिसका ज्ञान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप रोष को जीत लिया है, जिसकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त जीवन इस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न अग्नि ही वही मेरा परम धाम है। इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करने ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी इस शरीर का त्याग करता है। उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। ये जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे ही विषयों का सेवन करता है। अब इसके 9 श्लोक की व्याख्या मैंने पढ़ ली है। अब आगे का कल पढ़ेंगे। 10 से 9 तक पढ़ लिया है। इसी को मैं अब व्याख्या बोलूँगी, इसी के सार समझूंगी, इसका भाव बोलेंगे। 9 तक की पढ़े हैं, 10 से कल पढ़ेंगे। 9 श्लोक की व्याख्या का हिंदी पढ़ ली है।
तो कहते हैं भगवानों से बोले थे कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल रूप में, तो कहते आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अंत तथा उसके सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण उधर नाम से कहे गए हैं। और ये मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है। इसलिए इस संसार वृक्ष को उधर मूल वाला कहते हैं। और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष में जो पुरुष मूल सहित तत्व से जाता है वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति जानने वाले होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधा कहा गया है और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा, इसलिए इस संसार वृक्ष को अध शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष मूलक कारण परमात्मा अविनाशी है तथा आदि निकाल से इसकी परंपरा चली जाती है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्म से प्रकट होने और यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षण भंगुर, मनाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। शब्द स्पर्श का मतलब है रूप, रस और गंध से पांचों शील देव और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोक के ही सहित देव, मनुष्य और तीकर आदि योनि का उत्पत्ति और विस्तार हुआ, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। अहंता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली रहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों को पालन को मनोभोगों को ही अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। केवल मनुष्य योनि ही ऐसा है जिसमें हम नवीन कर्म, नए नए कर्मों को कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी योनि ऐसी नहीं है। तो कहते हैं सबसे सर्वोत्तम योनि मनुष्य योनि है, इससे बढ़ के कोई स्वर्ग नहीं है, कहीं स्वर्ग नहीं है। मनुष्य योनि में जो आ गया वो स्वर्ग में आया है। यही तो बोले अहंता, ममता और वासना रूप मूल को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली रहने का कारण ये भी अन्य योनि में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के पाल को भोगने के अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। नए कर्मों को भी करने का अधिकार मनुष्य योनि में, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो नए नए कर्म हमारे और अच्छे अच्छे कर्म बनते जाते हैं। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है वैसा देखा सुना जाता है, वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख के खुलने के पश्चात स्वरूप का भाव संसार नहीं पाया जाता, इसका आदि नहीं है। ये कहने का प्रयोजन ये है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है, इसका कोई पता नहीं है, इसका अंत नहीं है। ये कहने का प्रयोजन ये है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी, इसका कोई पता नहीं है।
इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। ये कहने का प्रयोजन ये है कि वास्तव में ये क्षणभंगर और नाशवान है। ब्रह्मलोक के भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता ना भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र है। शाश्वत जंगम रूप यौन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और काल वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवतरण मूलों के सहित काटना है। यहाँ पर परमात्मा का अर्थ गीता में बताया है कि जैसे विभाग से रहित स्थित हुआ भी महाकाश घंटों में पृथक पृथक भांति प्रतीत होता है। क्या पता है? जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घंटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसलिए देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। इसीलिए जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। अब आज इसको हमने पढ़ लिया है। 1 से 9 तक की को पढ़ा था और उसकी हमने व्याख्या करी है। अब आज इसको रोक देते हैं, यहीं पे इसका छोटा सा भजन कर लेते हैं और कल आगे का डालेंगे। ब्रेक ना करते हुए मैंने इसको डाला। आज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन मैंने कहा मैं गीता का ब्रेक नहीं करूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़रूर डाला है। प्राणों का अब मुझे मुँह नहीं कहा जाता, तेरा भी छोड़ नहीं। प्राणों का अब मुझे मुँह नहीं कहा जाता, तेरा भी छोड़ नहीं। जल्दी कर कमल बढ़ा देना, जल्दी कर कमल बढ़ा देना। एक आस यही वो लाया है, जल्दी कर कमल बढ़ा देना। एक आस वही वो लाया है, एक आना तुम्हारे चरणों में तेरा ही पुजारी आया है। हे कृष्ण तुम्हारे चरणों में तेरा ही पुजारी आया है। वो तो भेंट फूल कुछ लाया नहीं, वो तो भेंट फूल कुछ लाया नहीं, दिल अपना चढ़ाने आया है, दिल चढ़ाने आया है। तुम नाथ अनाथों के हो प्रभु, तुम अनाथों के हो प्रभु। शरणागत लाज रखोगे, शरणागत लाज रखोगे तुम, शरणागत लाज रखोगे तुम। अब आस मुरादे पूरी करो, अब आस मुरादे पूरी करो। कर जोड़ के बिनती लाया है, आस मुरादे पूरी करो। कर जोड़ के बिनती लाया है, हे कृष्ण तुम्हारे चरणों में तेरा ही पुजारी आया है। वो बेट फूल कुछ लाया नहीं, वो तो बेट फूल कुछ लाया नहीं, दिल अपना चढ़ाने आया।
दिल अपना चढ़ाने आया। क्या अर्ज करूँ तुमसे कृष्णा, क्या अर्ज करूँ तुमसे कान्हा, तुम चरणों में प्रीत लगी जब से। क्या अर्ज करूँ तुमसे कान्हा, तुम चरणों में प्रीत लगी जब से। तेरे चरण कमल बलिहार प्रभु, तेरे चरण कमल बलिहार प्रभु, दिल अपना लुटाने आया है, दिल अपना लुटाने आया है। तेरे कृष्ण तुम्हारे चरणों में तेरा ही पुजारी आया है। ओ भेंट फूल कुछ लाया नहीं, दिल अपना चढ़ाने आया, दिल अपना चढ़ाने आया है। बोलो हरिओम तस्सत्, हरिओम तस्सत्।